हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, जिसके बारे में पहला टाइप्स एलुवियल सॉइल के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल इज ए मेनली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी भाग, है ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में ब्लैक सॉइल पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू के। इट इज़ कम्पैक्ट द फाइन ग्रेन इन द टेक्सचर ऑफ रिमेन मॉइस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। कहता है इसका जो पार्टिकल होता है सॉइल का वो बहुत ही फाइन होता है, फाइन ग्रेन होता है टेक्स और रिमेन द मॉइस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, और उसमें मॉइस्चर जो है वो लंबे समय तक मौजूद रहता है। ब्लैक सॉइल इज ए रिच आयरन कंटेंट। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा आयरन मौजूद होता है ना। इट इज़ ए वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन, और कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। अगला आपका है रेड सॉइल इन द ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया कवरिंग द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला आर द रेड सॉइल फाउंड इन द एबंडेंस। इन सभी क्षेत्रों में ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में पेनिनसुलर के इन राज्यों में रेड सॉइल की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। द रेड कलर ऑफ सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल देखने में रेड क्यों लगता है? आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण, है ना, उपस्थिति के कारण। रेड सॉइल इज पोरस फुल टीनी होल्स, यानी उसमें टीनी छोटे छोटे होल्स होते हैं, और रेड सॉइल पोरस होता है, उससे पानी रिस कर नीचे चला जाता है। अनेबल टू होल्ड मच वाटर, है ना, वो ज़्यादा पानी को नहीं होल्ड कर सकता है क्योंकि उसमें पोरस होता है, पानी रिस कर नीचे चला जाता है। इट इज़ ए नॉट वेरी फर्टाइल, और ना ही ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। बट इट कैन बी इनरिच्ड बाय द एडिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो इसे भी हम लोग फसल बोने योग्य बना सकते हैं, कृषि करने योग्य बना सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके रेड सॉइल को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इट इज़ फिट फॉर ग्रोइंग ऑल सीड एंड मिलेट, और इसमें वाइल्ड सीड और मिलेट्स उगाए जाते हैं रेड सॉइल में। अगला आपका है लेटेराइट सॉइल एंड द एरिया लाइक ए वेस्टर्न घाट्स एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सपीरियंस एक्सेसिव रेनफॉल। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, और प्लेट्यू एरिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट्स में, इन दो जगहों पर आपका सॉइल अंडरगोज इरोडिंग। ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो सॉइल होता है वो इरोड होता है, इरोजन होता है, और लीचिंग भी द रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, और अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देता है। देयरफॉर लेटेराइट सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, मिट्टी का जो पोषक तत्व है इसमें बहुत ही कम होता है। एंड नीड्स टू बी इनरिच द केमिकल फर्टिलाइज़र, और इसमें भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इट सपोर्ट सर्फ एंड पास्चर, है ना, ये झाड़ियों और पास्चर उगाने में, यानी कि झाड़ी नुमा पौधे उगाने में मदद करता है। लेटेराइट सॉइल अपेयर रेडिश, यह भी देखने में रेडिश लाल की तरह दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला आपका है सैंडी सॉइल एंड द एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, जहाँ पर मिट्टी क्या होती है, हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह उड़ कर चली जाती है, तो वही हुआ एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। एंड सैंडी सॉइल यूजुअली हैज ए हाई साल्ट कंटेंट। सैंडी सॉइल में ज़्यादा नमक की मात्रा होती है ड्यू टू एक्सेसिव इवोपरेशन, क्योंकि यहाँ सैंडी सॉइल में इवोपरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, और फलतः इवोपरेशन ज़्यादा होने के कारण पानी ऊपर उठ जाता है और साल्ट नीचे मिक्स हो जाता है सॉइल में, सैंडी सॉइल में। इसीलिए ये इसमें सैंडी सॉइल जो है ज़्यादातर हाई साल्ट कंटेंट होता है। अगला आपका है माउंटेन सॉइल। इट इज़ ए फाउंड इन द हिमालय रीजन। इट क्वालिटी इज वेरीज विद द वैरिंग हाइट। कहता है इसका यह माउंटेन सॉइल हिमालय रीजन में पाया जाता है, और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है इसका क्वालिटी भी अलग अलग होता है। पीट सॉइल इज अ टाइप्स ऑफ
एक बार का माउंटेन सॉइल है ना, जो जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होता है, ह्यूमस की मात्रा पाए जाने के कारण उसमें उपजाऊ क्षमता अधिक होती है पीट सॉइल में। अगला आपका है डिजर्ट सॉइल। द डिजर्ट सॉइल फाउंड इन द राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन इट कैन यूज टू ग्रो मिलेट्स एंड मैज। कहता डिजर्ट सॉइल राजस्थान में पाया जाता है और सिंचाई के मदद से यहाँ पे कृषि किया जा सकता है और वहाँ मिलेट्स और मैज उगाए जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है लॉस ऑफ सॉइल। लॉस ऑफ सॉइल, मिट्टी की हानि, है ना, लॉस यानी मिट्टी का हानि कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ सॉइल कॉज बाय प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन एंड एक्सहेगेशन। कहता है इरोजन प्रक्रिया द्वारा यानी मिट्टी का कटाव के द्वारा भी लॉस ऑफ सॉइल होता है, और एक्सहेगेशन का मतलब होता है अत्यधिक इस्तेमाल के कारण, है ना, अत्यधिक इस्तेमाल एक्सहेगेशन कहलाता है। तो हम पहला पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। द सॉइल इरोजन इज ए रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट ऑफ इरोजन सच एज ए स्लोप ऑफ लैंड, excessive rainfall, lack of vegetation cover, high velocity of wind, overgrazing by animal, deforestation, use of excessive chemical fertilizer and over irrigation are some of the basic cause of soil erosion for the human are responsible। कहता है सॉइल इरोजन बहुत सारे कारणों से होता है, कुछ में नेचुरल एजेंट जैसे कि स्लोप ऑफ लैंड, अगर लैंड ढलाऊनुमा होगा तो वहाँ भी मिट्टी उड़कर बहकर नीचे चला जाएगा। जब वर्षा अधिक होगी तो वो भी उसे बहा के लेके चला जाएगा। लैक ऑफ वेजिटेशन, अगर मिट्टी नहीं होगी तो लोहा का जो सॉइल पाया जाएगा वो लूज होगा और वो आसानी से वर्षा के साथ, हवा के साथ उड़ सकता है, वाटर के साथ बह सकता है। इसीलिए मिट्टी को बचाने के लिए अत्यधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हाई वेलोसिटी बाइंड, अत्यधिक वेग वाली हवाओं से भी मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, कहता है जानवरों के द्वारा जब घास या वनस्पति जो भी है उसे खा लिया जाता है तो फलता जो लूज पार्टिकल सॉइल का पार्टिकल होता है वो लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद कारण वो पानी के साथ, हवा के साथ उड़ जाता है, बह जाता है। डेफोरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ों की कटाई के कारण भी हमारा मिट्टी का क्षरण होता है ना। मिट्टी को अगर लॉस होने से रोकना है तो अत्यधिक से अधिक पेड़ लगाकर या कृषि कर पौधे लगाकर किया जा सकता है। इस सब एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र होने के कारण भी उसकी उर्वरक शक्ति कम जाती है। और ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई कारण से भी मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, ज़्यादा पानी भी नहीं जाना चाहिए। और सम बेसिक कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, इन कारणों से मिट्टी का क्षरण होता है, उसकी क्वालिटी बिगड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्टाइल सॉइल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है ना, बाइंड के कारण, है ना, विंड यानी कि हवा के कारण। और इसके अलावा आपका रेनफॉल, वर्षा के कारण। विच ह्यूमंस आर, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस चाहे तो इसे लॉस ऑफ सॉइल को रोक सकता है ना, पेड़ लगाकर। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो अगला आपका है सॉइल एक्सहेगेशन। सॉइल एक्सहेगेशन टेक ए प्लेस व्हेन ए सेम क्रॉप in grown on a land a long period of time hence become a definite content deficient in the certain nutrient। अगर एक ही प्रकार के फसल को हम एक ही खेत में बार लंबे समय तक लगाते रहते हैं तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक होता है मिट्टी का, वो धीरे धीरे डिफिशियंट हो जाता है, यानी उसमें कमी आ जाती है। और इसी को हम लोग सॉइल एक्सहेगेशन कह सकते हैं। एंड दिस फर्टिलिटी कैन बी रीस्टोर बाय चेंजिंग क्रॉप साइकिल। अगर इसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना है, खेत की फर्टिलिटी को बनाए रखना है, तो क्रॉप साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फसल चक्रण, यानी फसलों को बदल बदल कर अब एक ही खेत में लगाना चाहिए। ऑल क्रॉप्स डू नॉट नीड द सेम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सभी फसलें को एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। मिक्सिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, मैनर यानी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, खाद का उपयोग, समटाइम्स लिविंग द लैंड हॉलो हेल्प द चेंजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, नेचुरल खाद इस्तेमाल करके, और इसके अलावा कभी कभी परती छोड़कर, फॉलो लैंड यानी परिधि छोड़ को भी हम मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका आज था टाइप्स ऑफ सॉइल और इसके अलावा लॉस ऑफ सॉइल। अगले दिन आपका क्लास चलेगा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि मिट्टी को हम कैसे बचाएंगे, है ना। इसके लिए क्या क्या करना होगा, प्रैक्टिस एंड टेक्निक, कौन कौन से किस तरह से हम कृषि करेंगे कि मिट्टी को बचाया जा सकता है, किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि मिट्टी को अधिक से बचाया जा सकता है। तो आज जितने भी प्रकार के सॉइल के बारे में चर्चा हुई उसे आप अपने कॉपी में, है ना, लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे, समझेंगे और फिर हमें भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।